राधे राधे प्रिय भक्तों। आज की कहानी बहुत ही रोचक है। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और नई नई कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए भक्तों। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन माता पार्वती शिव जी के साथ बैठी थी। देवी पार्वती महादेव से बोली, हे देवों के देव महादेव, आज मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, कृपया आप मुझे उसका उत्तर दीजिए। महादेव बोले, हाँ बोलो देवी, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? माता बोली कि आपने मनुष्य को जीवन दिया है, लेकिन इतनी सारी समस्याएं क्यों दी है प्रभु? हम जानना चाहते हैं। शिव जी बोले, हे देवी, मैंने समस्याएं दी हैं, उसके साथ मनुष्य को बुद्धि भी दी है और उसके साथ ही बहुत सारे साधन भी दिए हैं। उस समस्याओं से निपटने के लिए वह बुद्धि और उन साधनों का इस्तेमाल कर सकता है, और जो इस्तेमाल नहीं करता है उसकी बुद्धि में जंग लग जाती है और साधन भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए हे देवी, उनको इस्तेमाल करके उन समस्याओं से निकल सकता है। देवी बोली, हे महादेव, मैं कुछ समझी नहीं। महादेव बोले, मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ, उसको सुनो, उससे तुम अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगी। एक समय गुरुकुल था, वहाँ बहुत से बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल के आचार्य सभी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विषय में भी अवगत कराते थे। उसी गुरुकुल में 3 गहरे दोस्त बन गए थे, जिनका नाम था रोहित, मोहित और सागर। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। पूरे गुरुकुल में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे। गुरुजी भी उनकी दोस्ती से बहुत प्रभावित थे। तीनों एक साथ रहते थे, एक साथ अध्ययन करते थे और एक साथ ही खाना भी खाते थे। उसी गुरुकुल में एक राजकुमार भी पढ़ता था। राजकुमार अपने घमंड में रहता था। वह तीनों को बहुत नीचा समझता था। एक बार आचार्य जी ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और सभी को एक छोटे से पहाड़ के पास ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा, जो भी विद्यार्थी ऊपर तक चढ़ जाएगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे पहले राजकुमार ने कहा, गुरुजी, सबसे पहले हमारा हक बनता है, हम पहले चढ़ेंगे। राजकुमार चढ़ने लगा। कुछ दूर चढ़ ही पाया था कि फिसलकर नीचे आ गया। यह देखकर सब हंसने लगे। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी के आगे वह कुछ बोल नहीं सका। उसके बाद बारी बारी से सभी छात्रों ने कोशिश करी, लेकिन जो भी चढ़ने की कोशिश करता फिसलकर नीचे आ जाता। सबसे बाद में उन तीनों दोस्तों का नंबर आया। तीनों ने आपस में सलाह करी, रोहित देख, मोहित की पकड़ अच्छी है, वह चढ़ सकता है। अगर हम तीनों कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई तो चढ़ ही जाएगा। हम एक काम करते हैं, मैं और रोहित नीचे से सहारा देंगे। पहले तू मेरे कंधे पर बैठ जा और फिर मोहित को कंधे पर बैठा लेना। इस तरह वह आधी दूरी तक पहुंच जाएगा। ऊपर ज्यादा फिसलन नहीं है, वह आसानी से चढ़ जाएगा। हम तीनों न सही तो एक को तो इनाम मिल ही जाएगा। यह सुनकर मोहित बोला, ठीक है भाई, जो भी इनाम मिलेगा मैं तुम दोनों के साथ बांट लूंगा। रोहित और सागर ने सहारा दिया और मोहित किसी तरह ऊपर पहुंच गया। कुछ देर बाद तीनों गुरुजी के पास वापस आ गए। उनकी एकता देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने एक चांदी की डिब्बी दी और कहा, बेटा, जब मुसीबत में हो तो इसे खोलना। चांदी की डिब्बी लेकर तीनों वापस गुरुकुल आ गए। लेकिन अब समस्या ये थी कि उस चांदी की डिब्बी को बांटे कैसे। उन्होंने डिब्बी को एक जगह छिपा कर रख दिया। उसके बाद रोहित ने कहा, हम तीनों में से जो भी मुसीबत में होगा वह इस डिब्बी को खोलकर देखेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन तीनों अपने गुरुकुल के अन्य छात्रों के साथ जंगल में जा रहे थे। चांदी की डिब्बी उन्होंने अपनी जेब में रखी हुई थी। तभी वहां डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सभी छात्र बहुत बुरी तरह घबरा गए। डाकू उन्हें बंदी बनाकर ले जाना चाहते थे। तभी उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार को उन्होंने पकड़ लिया, जिससे वे राजा से मोटी रकम सोना चांदी लूट सके। बाकी सबको छोड़ दिया।
राजकुमार बुरी तरह रो रहा था। कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। जब वे राजकुमार को ले जाने लगे तब रोहित ने चांदी की डब्बी उनकी ओर फेंक दी। चांदी की डब्बी में एक हीरा था। हीरे को देखकर डाकुओं की नीयत खराब हो गई। वे उस बड़े हीरे को पाने के लिए आपस में एक दूसरे को मारने लग गए। मौका पाकर राजकुमार भागकर अपने बाकी साथियों के पास आ गया। वे सभी भागकर गुरुकुल पहुंच गए। उधर हीरे के चक्कर में सारे डाकू मर गए। राजकुमार ने रोहित, मोहित और सागर से माफी मांगी। उसके बाद उसने अपने पिता राजा को सारी बात बताई। राजा ने तीनों को अपने राजमहल में बुलाकर सम्मानित किया। जब वे वापस गुरुकुल आए तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इतना कीमती हीरा आपने हमें क्यों दे दिया था? यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे और बोले, बेटा, वह केवल एक कांच का टुकड़ा था जो बिल्कुल हीरे जैसा दिखता था। उसका कोई मोल नहीं था, लेकिन वह अनमोल भी है क्योंकि उसने तुम सबकी जान बचा ली और तुम्हारे दुश्मन को सदा के लिए खत्म कर दिया। अगर तुम उसी समय वह चांदी की डिब्बी खोलकर देख लेते तो तुम उसे पाने के लिए आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। इसलिए मैंने मना किया। मुसीबत में तुम्हें हीरे से ज्यादा अपनी जान प्यारी लगी, इसलिए तुम्हारी जान बच पाई। महादेव बोले, जो व्यक्ति मुसीबत आने पर अपनी बुद्धि और अपने साधनों का इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी जान बच जाती है। वो इस संसार के भव्य सागर से तर जाता है। मैंने मनुष्य को मुश्किलें दी हैं तो साधन भी तो दिए हैं, बुद्धि भी तो दी है। मनुष्य को समस्याएं कम दी है मैंने, लेकिन साधन बहुत दिए हैं और बुद्धि भी बहुत दी है। तो समझी देवी तुम? तो भक्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए भक्तों, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। हम एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।